यदुवंशी कैसेट के माध्यम से कथा जगजीवन साहब बड़े बाबा कोटवा धाम की हम पेश करने जा रहे हैं। जगजीवन साहब चरित्र को शुरू करूं कर ध्यान, जनपद बाराबंकी में भयो कुटवा धाम सो धाम। सरजू नदी के पास में है एक सरदा गांव, इसी नगर में ही हुए छत्री गंगाराम। सरदा गांव में भोले भाले गंगाराम जी रहते थे, काम करें घर को सारो फिर राम भजन में रहते थे। सुंदर पतिव्रता कमला नाम सी नारी है, मैया ने सुंदर लाल जनो जगजीवन संत अवतारी है। मैया ने सुंदर लाल जनो जगजीवन संत अवतारी है, सुंदर लाल जनो जगजीवन संत अवतारी है। हाँ है चंदेलो वंश क्षत्रियंश तुम्हें समझाऊं, इसी वंश में सायब जन्मे इनकी कथा सुनाऊं। जगत को सार बड़ो है प्यार, खुशी अति भारी, खुशी अति भारी। और लेके लला को गोदई में खिलाई रही है मातारी। अरे खिलाई रही नारी, खिलाई रही नारी, खिलावे नारी, खिलावे नारी। लला को गोदई में खिलाई रही है महतारी। हाँ। सरदा गांव में एक ठाकुर गंगाराम जी निवास करते थे और गंगाराम की पत्नी का नाम कमला था। इसी कमला के गर्भ से जगजीवन साहब का अवतार होता है। और जब बाबा जगजीवन साहब का अवतार होता है, गंगाराम के घर में खुशी के ठिकाने नहीं हैं। अंगना बीच पलना में खेल ललना, अंगना बीच पलना में खेल ललना, अंगना बीच पलना में खेल ललना। जगजीवन साहब आज पलना में पड़े हैं और ठाकुर गंगाराम और कमला के खुशी के ठिकाने नहीं। गंगाराम को खुशी है भारी, खूब झुलावत बानर नारी। मैया झोलावे पलना और वो कमला सी नारी बेटा की खुशी में ओ बाटे लड्डू बालू साई संग मिट्टी रस की मलाई, खूब ही बजावे कंगना। अंगना बीच पलना में खेल ललना, अंगना बीच पलना में
इधर बाबा जगजीवन साहब का अवतार सम्मत 1727 में माह की शुक्ल पक्ष सप्तमी दिन मंगलवार को हुआ है। ये बाबा जगजीवन साहब प्रदेश उड़ीसा के जगन्नाथ स्वामी जी जिनका नाम हुआ, जगजीवन बन कर आए हैं, जगन्नाथ अवतार हुआ। जगजीवन बन कर आए हैं, जगन्नाथ अवतार हुआ। जब 3 बरस की उम्र भई, जब 3 बरस की उम्र भई, तब नए नए खेल दिखाने लगे। बाल अवस्था में सायब नए कौतुक वो दिखाने लगे। जब बाबा जगजीवन साहब की 3 साल की अवस्था हो जाती है और 3 साल की उम्र में बाबा जगजीवन साहब घाघरा नदी के किनारे पर जाकर के आसन को लगा करके ध्यान मग्न होकर के वो बाबा जगजीवन साहब भगवान की भक्ति करने लगे। और जब बाबा जगजीवन साहब भगवान की भक्ति करने लगे, भजन भगवान का करके बनू भगवान का प्यारा। वो बाबा जगजीवन साहब आसन को लगाए बैठे, उनका ध्यान भगवान के चरणों में है। भजन भगवान का करके बनू भगवान का प्यारा। भक्त ऐसा बनू एक दिन हमें देखेगा जग सारा। सब माया शक्ति को धारण कर दिल में जपूं हरि नाम संसारा। भजन भगवान का करके बनूं भगवान का प्यारा। इधर बाबा जगजीवन साहब 3 साल की अवस्था से भगवान का भजन शुरू कर दिया और धीरे धीरे बाबा जगजीवन साहब बड़े होने लगे। और बाबा जगजीवन साहब की रूप रेखा का वर्णन नहीं किया जा सकता। एक हाथ में कंठी माला है, एक हाथ में कमंडल माला है। एक हाथ में कंठी माला है, एक हाथ कमंडल माला है।
बाबा जगजीवन साहब अब धीरे धीरे भजन करते रहे और धीरे धीरे बाबा जगजीवन साहब 18 साल के है गए रे जगजीवन संति अवतारी। और गंगा राम से कह रही रे कमला सी वो नारी। जिस समय 18 साल के बाबा जगजीवन साहब हो जाते हैं तो वो कमला मां अपने पति ठाकुर गंगा राम से बोली, मेरे नाथ रही हूं तुमको मैं समझाई और जवान अवस्था लला की है गई कर दो सैया ब्याह। मेरे साजीना मेरी बालो माँ लला को नजरिया सैया लगी जाएगी। मेरी ललना को कर दियो ब्याह मोरे बालू माँ लला को नजरिया सैया लग जाएगी। आज बाबा जगजीवन साहब के बारे में कमला मैया ने अपने पति ठाकुर गंगा राम से कहा कि बेटा जवान हो गया, जल्दी से बेटा का विवाह कर दो। ठाकुर गंगा राम ने जब अपनी पत्नी के शब्द सुने और पत्नी के शब्द सुन करके कहा, तुम ठीक कहती हो, जवान अवस्था किसी की ठीक नहीं होती है। और उसी समय ठाकुर गंगा राम जी ने क्या किया, अपने बेटा जगजीवन साहब का विवाह तय कर दिया और बड़े धूमधाम से बाबा जगजीवन साहब का विवाह हो जाता है। जब ठाकुर गंगा राम ने जगजीवन साहब का विवाह कर दिया तो एक मोतिन नाम की नारी घर में आती है। जगजीवन साहब की पत्नी मोतिन नाम की नारी घर में आई। मोतिन नाम की सुकन्या देवी घर में आ जाती है। पतिव्रता मोतिन देवी है, पति चरणों में ध्यान लगाती है। दिन रात करे पति की सेवा, पति चरणों में ध्यान लगाती है। सासु ससुर की कर सेवा को नारी ऐसे कहती है। नारी मोतिन जो है जब घर में आती है और बस अपने पति की सेवा में लग जाती है। और बाबा जगजीवन साहब अपनी पत्नी के सहित बड़ी अच्छी तरह से निवास कर रहे हैं। अब तो बाबा गृहस्थ जीवन को भोगने लगे। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और धीरे धीरे उस मोतिन के गर्भ से एक पुत्र का जन्म होता है। जिस बेटा का नामकरण हुआ तो उस बेटा का नाम शोभादास रखा जाता है। जब शोभादास जी धीरे धीरे बड़े होने लगे और शोभादास के बाद में बाबा जगजीवन साहब के 3 पुत्र और पैदा होते हैं। 3 पुत्र और पैदा होते हैं। सबसे बड़ा बेटा शोभादास और वल्लादास, प्रतापदास और अनंतदास और सबसे छोटा बेटा जलालीदास। इस तरह से बाबा जगजीवन साहब के 5 पुत्र पैदा होते हैं। जब बाबा जगजीवन साहब के घर में 5 पुत्र आते हैं और सबसे बेटा बड़े शोभादास जी थे। जब शोभादास जी इधर धीरे धीरे जवान हो जाते हैं, एक बार की बात कि शोभादास जी का कैसा चमत्कार हुआ। उसी सरदा गांव में सरदा गांव में एक
एक भैया वो दीन गरीब जो रहता था, सरदा गांव में एक भैया दीन गरीब जो रहता था। घर में एक गैया बछड़ा था, पालन पोषण को करता था। उसी सरदा गांव में एक भोला भाला दीन गरीब रहता था। उस दीन गरीब के घर में एक गैया बछड़ा थे। अब अपने गैया बछड़ा से इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था, बड़ा प्यार था बछड़े से, वो दिल से सेवा करता था। तो बड़ा प्यार था बछड़े से, वो दिल से सेवा करता था। धर्मानंद गैया बछड़े से बड़ा वो प्यार करता था। तो वो दीन गरीब जो था, जो अपने गैया बछड़ा से इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जो गैया का बछड़ा था ना, भक्तों, वो गैया का बछड़ा एक दिन भक्तों वो मर जाता है। जब एक दिन बछड़ा वो मर गया और जैसे ही वह दीन गरीब की नजर जाती है उस बछड़े पर, हारे मेरी पड़ी रे भंवर के बीच नैया। जैसे ही बछड़े को मरा हुआ देखा, आज उस मरे हुए बछड़े के पास में बैठ गया और बिलख बिलख करके रोने लगा। अरे मेरी पड़ी रे भंवर के बीच नैया, और मेरे पड़े रे धरन पे बछड़ा गैया। हारे मेरे पड़े धरन पे बछड़ा मैया, गैया गैया रे गैया। हाँ हाँ हाँ, अरे अब कहा करे रे हम भैया। अरे अब कहा करेंगे हम भैया। हाँ, आज जिस समय वो बछड़े को देख करके वो दीन गरीब बछड़ा के पास में बैठ गया, बिलक बिलक करके चिल्ला चिल्ला करके रोने लगा। और जिस समय वो चिल्ला चिल्ला करके रो रहा है, सभी मोहल्ले वाले भाग भाग करके आकर के इकट्ठे हो गए और ये तमाशा देखने लगे क्या हो रहा है। तो सब लोगों ने अपनी आंखों से क्या देखा कि बछड़ा मरा पड़ा है और बछड़े की याद में गैया भी मरने वाली है, और वो दीन गरीब बछड़े के पास में बिलख बिलख करके रो रहा है। और इधर जगजीवन साहब बाबा के बड़े पुत्र शोभादास जी उसी रास्ते से आ रहे हैं। जब वो शोभादास जी उसी रास्ते से आ रहे हैं, जब शोभादास ने ये देखा तो देख करके दीन गरीब से कहने लगे मत रो मत रो। और ऐसा चमत्कार दिखलाया है शोभादास जी ने। शोभादास जी ने अपनी महिमा धैर्य दिखाई और गैया बछड़ा पल में उन्होंने दोनों दैथ जिलाई।
बछड़ा दोनों को हाँ पुनन दियो जिलाई। शोभादास जी ने अब अपनी कैसी महिमा दिखाई। और गैया बछड़ा देखी नगर के खुश है गए नर नारी। जिस समय गैया बछड़े को जीवित देखा सभी लोगों ने शोभादास की जय जयकार करने लगे। गैया बछड़ा देख नगर के खुश है गए नर नारी। दीन गरीब हुई के न लगो तुम बन की आय करतारी। बछड़े को जीवित देखा सभी नगरवासियों ने, उसी समय शोभादास की जय जयकार करने लगे। और ये चमत्कार धीरे 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 चारों तरफ फैल गया। ये जीवित बछड़ा करने वाली खबर ये बाबा जगजीवन साहब के पास में पहुंचती है। महाराज, तुम्हारे बड़े बेटे ने तो चमत्कार कर दिया, तुम्हारे बड़े बेटे ने तो चमत्कार कर दिया, एक मरे हुए बछड़े को जीवित कर दिया। ये शब्द तो बाबा जगजीवन साहब ने सुन लिया, लेकिन बहुत क्रोध आया। और जिस समय शोभादास जी लौट करके अपने घर आए तो बाबा जगजीवन साहब दरवाजे पर खड़े हैं। आइए आइए, कहां गए थे तुम? बड़ा तमाशा दिखाने लगे हो दुनिया वालों। अब तो तुम चमत्कार करने लगे हो, बहुत बड़े तुम संत पुजारी हो गए हो। लेकिन ध्यान रखना, आया क्रोध जगजीवन को और बेटा से गिरा उचारी है। अरे तू लीला दिखान लगा अपनी, बन गो तू बड़ा पुजारी है। तू अपने आप को समझता क्या है? तू कितना बड़ा संत महात्मा हो गया, तू जगह जगह पर अपना चमत्कार करेगा। अरे गैया को जीवित तूने कर डाला, अरे दुनिया में यश तू फैला देना। अरे किसी का बेटा अरे मर जाए, बेटा को जीवित कर देना। चिल्ला करके कहा बाबा जगजीवन साहब ने, अगर तू मेरा पुत्र है तो इतना ध्यान रख कि आज से न तो तू मेरी सूरत देखेगा और न मैं तेरी सूरत देखूंगा। अगर तू मेरा ही है बेटा तो आज के बाद अपनी सूरत हमें मत दिखाना, चला जा। और चिल्ला करके जगजीवन साहब ने जब शोभादास पुत्र से ऐसे शब्द कहे, उस समय तो शोभादास जी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप घर में चले गए। इधर धीरे धीरे शाम हो जाती है। शोभादास जी ने बड़े प्यार से भोजन किया और शाम को जाकर के अपने बिस्तर पर लेट गए। और जब शोभादास अपने बिस्तर पर लेट गए, पड़े पड़े सोच रहे हैं, नींद नहीं आ रही है कि हमारे पिताजी ने हमसे कहा कि न तो मैं तेरा मुंह देखूंगा और न तू मुझे दिखाएगा, और या तो इस दुनिया में तू रहेगा या मैं रहूंगा। मेरे पिताजी इस दुनिया में रहेंगे, मैं नहीं रहूंगा। है गैया दी रात चदरिया ऊपर से लही डारी रे।
इधर शोभादास जी अपने प्राणों को छोड़ देते हैं। जब शोभादास दुनिया को छोड़ करके चले गए, आज वो सभी रो रहे हैं। और जब मोतिन मां बिलख रही है, मेरा लाल दुनिया को छोड़ करके चला गया। बाबा जगजीवन साहब समझाने लगे, मोतिनी को मत रो। भगवत प्रेमियों, जो शोभादास जी जब दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं तो शोभादास जी का अंतिम संस्कार घाघरा नदी के किनारे पर, घाघरा नदी के पास में उनकी समाधि को बनवा दिया जाता है। और जो भक्त, ध्यान रखना कि जो भी भक्त शोभादास की समाधि पर जाकर के, जो भी भक्त शोभादास की समाधि पर जाकर के चावल और दूध और चावल जाकर के जो शोभादास की समाधि पर चढ़ाता है, तो वो भूत प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है इंसान को। ये भूत प्रेत बाधा उसके घर से बहुत दूर चली जाती है। भगवत प्रेमियों, अब इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। अब जगजीवन साहब के छोटे पुत्र शोभादास के अलावा अनंतदास, पत्तादास, भक्तों, ये 3 पुत्र और दुनिया को छोड़ करके चले गए। एक बेटा, बड़ा बेटा दुनिया को छोड़ करके गया तो गया, उसके बाद 3 पुत्र और दुनिया को छोड़ करके चले जाते। मोतिन आंगन में बैठी बिलख रही है, मन में विचार करती, जिसका एक बेटा मर जाता है उसके दिल पर हाथ रख करके पूछो उसे दुख कितना होता है। जिसके 4 बेटा दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं, उसके दिल पर क्या गुजरती है। आज वो आंगन में बैठी भक्तों बिलख रही है। बेटा बिन मेरे सजना, अरे बेटा बिन मेरे सजना, घर अंगना सूना है। मोतिनी बिलख रही है, बाबा जगजीवन साहब कहने लगे, क्यों रो रही हो तुम? अरे मत रो मोतिनी, अरे ये तो इंसान का दुनिया में आना जाना लगा रहता है, कोई आया कोई गया, अरे कोई किसी का नहीं है, क्यों रो रही हो तुम? लाल मेरी गोदी के प्यारे प्यारे छैया, चारों बेटा छोड़ी गए, मुझे चारों बेटा छोड़ी गए, बच्चा एक खिलौना है। मोतिन बिलक बिलक करके रो रही है। बाबा जगजीवन साहब समझाने लगे, देख मोतिन मत रो, अरे इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, क्यों तू चिल्ला रही है, किसके लिए रो रही है? और क्या कहा बाबा जगजीवन साहब ने? कर मोतिन सत से प्यार, कर मोतिन सत से प्यार, दुनिया मतलब
मोतरी तू क्यों रो रही है? हमें लगता है कि रो रो करके तुम पागल हो जाओगी। अरे क्या बेटा के पीछे अपनी तुम जान दे दोगी? मत रो, अब ये रोना बंद करो। तो मोतरी कहने लगी, प्राणनाथ, जिस घर में से 4 बेटा दुनिया को छोड़ करके चले गए हों, उस घर में कैसे अच्छा लगेगा? प्राणनाथ, इस घर में बिना लाल के एक पल भी नहीं रह पाऊंगी। सैया मर जाऊंगी, सैया मर जाऊंगी, बेटा बिना मैं नहीं रहूंगी। ओ सैया मर जाऊंगी, बेटा बिन में नहीं रहूंगी। मेरो लला प्राण को प्यारो, मेरो लाल प्राण को प्यारो, ना रह पाऊंगी, ना रह पाऊंगी, हो कैसे दिल में तीर धरूंगी। सैया मर जाऊंगी, बेटा बिना मैं नहीं रहूंगी। आज जिस समय वो मोतरी कहने लगी, प्राणनाथ, इस घर में एक पल भी नहीं रुका जाएगा, न तो दिन में चैन मिलता है, न रात को नींद आती है। अपनी पत्नी का हाल बेहाल देख करके बाबा जगजीवन साहब ने विचार किया, अब तो यहाँ पर एक पल भी रुकना अच्छा नहीं होगा हमारे लिए। और बड़े बाबा जगजीवन साहब अपनी पत्नी मोतनी को लेकर के, अपने छोटे बेटा जलाली दास को लेकर के आज सरदा गांव छोड़ करके चल देते हैं भक्तों। अरे लेके पत्नी बाबा चले दे सायम, हारे छोड़ के सरदा गाँव जी। अरे धीरे धीरे सायबा कुटवारे वन में आए। इधर बाबा साहब अपनी पत्नी और बेटा जलाली दास को लेकर के सरदा गांव को छोड़कर धीरे धीरे सायबा कुटवारे वन में आए। अरे है गई भैया सामाजी, जिस समय बाबा जगजीवन साहब कुटवा वन में जब आ गए, तो कुटवा वन में बाबा जगजीवन साहब ने क्या देखा? कुटवा जो वन में एक वृक्ष पर गद को, वहाँ आसन लयो रे लगाई। अरे करने लगे रे तापू वृक्ष पर गद के नीचे। बाबा जगजीवन साहब उसी बरगद के नीचे अपना आसन लगा लेते हैं और उसी बरगद के नीचे बाबा निवास करने लगे। करने लगे रे तापा वृक्ष पर गद के नीचे। अरे जपत गुरु को नाम दी। अरे संत शिरोमणि बन गए बड़े बाबा जी। धीरे धीरे तपस्या करते रहे
चारों दिशाओं में फैलने लगा। संत शिरोमणि बन गए बड़े बाबा, फिर बन गयो कुटबा धाम की। इधर बाबा जगजीवन साहब जी कुटबा वन में आकर के बरगद के वृक्ष के नीचे अपने आसन को लगा लेते हैं और वहीं पर बाबा बड़े बाबा निवास करने लगे और धीरे 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 भक्तों कुटबा धाम तैयार हो जाता है। जब बाबा जगजीवन साहब के आने के बाद में कुछ लोग सरदा गांव के भी आकर के कुटबा धाम में बस गए और धीरे धीरे कुटबा धाम बस जाता है। भगवत प्रेमियों, और बड़े बाबा कुटबा धाम के बहुत बड़े संत हो गए जिनका नाम चारों तरफ विख्यात हो गया। बड़े बाबा ने सब संतों को गद्दीधरों को संदेश दिया। और क्या संदेश दिया? सत्य पर चलने का। सत्य पर चलने का उन्होंने संदेश दिया और सबसे आग्रह किया। हर जोते हर भजे सत्य को दाना खाए, जग जीवन दास साची कहे सो बैकुंठ जाए। जगजीवन साहब ने सत्य पर चलने का आदेश दिया और बड़े बाबा साहब की 4 पावा और 14 गद्दी, 4 पावा 14 गद्दी धरों को बाबा ने संदेश दे दिया। एक बार की बात है कि बड़े बाबा जगजीवन साहब कुटबा धाम में तो निवास कर ही रहे हैं और एक बार 500 महात्मा चले आ रहे हैं। जब 500 महात्मा चले आ रहे हैं, उन 500 महात्माओं ने बड़े बाबा का नाम सुना, बड़ा यश फैला हुआ है। मन में विचार किया कि हमसे बड़ा महात्मा हो गया, इतना बड़ा संत कैसे हो सकता है। और 500 महात्मा उस बड़े बाबा को नाम सुन के अंदर उनके जलन पैदा होने लगी। तो 500 महात्मा बड़े बाबा की परीक्षा लेने के लिए और बड़े बाबा के कुटबा धाम में आ जाते हैं। और जब कुटबा धाम में आ गए और कुटबा धाम में आकर के बड़े बाबा ने जैसे ही देखा, ये आइए, बड़े आदर सत्कार के सहित 500 महात्माओं को बिठाया और बिठाने के बाद कहा, हमारे दरबार में कैसे आना हुआ? तो 500 महात्मा जगजीवन साहब बड़े बाबा से कहा, संतों ने कहा सुनो साहब, मेरे दिल में धीर धरा देना और इच्छा मेरे दिल की है तुम सबको दूध पिला देना। इच्छा हम तो सबकी है और सबको दूध पिला देना। इच्छा जो हम सबकी है तुम सबको दूध पिला देना। जब 500 महात्मा के शब्द सुने बाबा बड़े ने, तो बड़े बाबा मन में किया विचार करने लगे, 500 महात्मा हमसे दूध पीने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, 500 महात्मा का दूध, 12 महात्माओं और संतन के सुन के बानी और बाबा मन सकुचाए ही और जग जीवन मन में समझ गए जेल न परीक्षा आए हैं। जग जीवन मन में समझ गए जेल न परीक्षा आए हैं। हाँ, इस समय जगजीवन साहब ने 500 महात्माओं के शब्द सुने के दूध पिला दो है। 500 महात्माओं के लिए दूध एक बाबा के घर में कहां से आ जाएगा? अब 500 महात्मा मन में विचार करने लगे, इसके घर में 3 बाबा का दूध नहीं होगा, 500 महात्माओं के लिए कहां से दूध लाएगा? अब ये अपनी इज्जत कैसे बचाएगा? अरे हम भी तो देखते हैं कि कितना बड़ा महात्मा ये बन के बैठा हुआ है। भगवत प्रेमियों, आज अरे जितने संत महात्मा बैठे मन अपने
बन की दिल अपने में करत विचारी। वे 500 महात्मा कहने लगे बन की बाबा दर पे बैठो और सबको पागल रहो बनाई कैसे दूध हमें पिलाइए कहाँ से दूध को लिए मंगवाई। शिरोमणि बन की बैठो कैसी अपनों मुंह दिखलाई। अरे सदवन की रे सुन के पानी और माया सायब दैर दिखाई। अरे अवरन सरोवर के ही जल को सवरो दूध जो दियो बनाई। जिस समय जगजीवन श्याम बड़े बाबा ने उन 500 महात्माओं का शब्द सुन करके मन में विचार किया 500 महात्माओं को हमें दूध पिलाना होगा, तो अवरन सरोवर के जल को बाबा ने दूध बना दिया। अबरन सरोवर के जल को बाबा ने दूध बना दिया और दूध बना करके कहा 500 महात्माओं से चलो और ले जा करके अबरन सरोवर के किनारे बैठा दिया। चारों तरफ के लिए जितना पीपा पी लो पियो घर को बांध के ले जाओ। आज जब सब महात्मा बिठा दिए सरोवर के किनारे, अरे सब संतन को जग जीवन ने तट पे दियो जाए बिठा। ए बारी बारी दूध पियो बाबा जी दिल की इच्छा ले उमिटा। बड़े बाबा कहने लगे कितना दूध पीना है तुम्हें, जितना दूध पीना चाहो पी लो। अगर और भी किसी को बुलाना चाहते हो 2-4 हजार महात्माओं को तो बुलवा लो। अरे माया देखी जब सायब की सबई संत गए घबराए। माफ करो संतन के सायब चरणन में रहे सिरना। इस समय बड़े बाबा जी ने कहा तो 500 महात्मा बड़े बाबा के चरणों पर सिर रखने लगे। ए माया देखी जब सायब की सवरे संत गए घबराई। अरे माफ करो संतन के सायब चरणन में रहे सिरना। ए धर्मानंद लीला सायब की माया को नहीं पायो पारी। और धर्मानंद लीला सायब की माया को नहीं पायो पारी। दर्शन करके जो सायब के उनको है जय बेड़ा पारी। भगवत प्रेमियों, आज बड़े बाबा सायब ने उस अबरन के जल का दूध बना करके 500 महात्माओं को पिला दिया है। आज वो 500 महात्मा बड़े बाबा से माफी मांग करके भक्तों वहां से चले जाते हैं। बड़े बाबा साहब ने इस अबरन सरोवर की स्थापना कलिकाल के पापों को हरने के लिए की थी। ये कलिकाल के पापों को हरने के लिए अबरन सरोवर की स्थापना की। भक्तों, इस अबरन सरोवर के जल से जो स्नान करता है, जल को लेकर के आचमन करता है, अपने माथे से लगाता है, उसके सर्व कष्ट कट जाते हैं। भक्तों, अरे कर ले हुई स्नान, अरे सरोवर में आके करो स्नान, सरोवर में आके करो स्नान।
धाम के मेले में श्रद्धालु जन आते हैं और जो भी बाबा कोटवा धाम के दरबार में श्रद्धालु आता है, अबरन के जल को जो पावे, अबरन के जल को जो पावे, पापों से मुक्ति पा जावे। और कर ले स्नान सरोवर में आके, कर ले स्नान सरोवर में आके करो स्नान, हाय अबरन में आके करो स्नान। अबरन में स्नान जो मनावे, धर्मानंद को छपत पावे। अबरन में स्नान जो मनावे, धर्मानंद को छपत पावे। तो को मिले भगवान, तो को मिले भगवान, सरोवर में तो मिले भगवान। जो इस अबरन के जल में आकर के स्नान करता है, आकर के भक्तों अपने मत्थे से लगाता है, आचमन करता है, उसके भक्तों सर्व पाप कट जाते हैं। भक्तों बड़े बाबा जगजीवन साहब का नाम भक्तों चारों दिशाओं में फैल जाता है। बड़े बाबा जगजीवन साहब के चमत्कार की 150 कीर्ति हैं भक्तों, जो कि इन 150 कीर्तों की कथा हमारे आने वाले भाग में आपको सुनने के लिए मिल सकती हैं। मैंने ये कथा छोटे लाल चौरसिया एवं कीरत सागर एवं अन्य किताबों से ली है। अगर इसमें कोई गलती हो तो मुझे माफ करना। बड़े बाबा जगजीवन साहब का समय धीरे धीरे व्यतीत होता रहा और जब बाबा जगजीवन साहब की 90 बरस की अवस्था हो जाती है, तो 90 बरस की अवस्था में क्या किया बड़े बाबा ने? अरे चोला दियो छोड़ रे, कहां पे गुरु बिरमाए। और 90 बरस की अवस्था में बाबा ने प्राण गमाए। सम्मत 1827 विक्रमी बैसाख कृष्ण सप्तमी को, बैसाख की कृष्ण सप्तमी को सतनाम का स्मरण करते हुए बाबा जगजीवन साहब पर बोले वाले बाबा जी ने अपने प्राण गमाए। महाराज का हमको दर्शन दियो दिखाए, और धर्मानंद ने देखे नाई सूरत दियो दिखाए। बड़े बाबा जी लीला जो अजब निराली है, तुम्हारी माया को पायो न पार। बड़े बाबा जी लीला जो अजब निराली है। भगवत प्रेमियों, बड़े बाबा जगजीवन साहब इस तरह से दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। जगजीवन साहब के परम धाम जाने के बाद साहब के छोटे बेटा जलाली दास ने गद्दी को संभाला तथा केसरी दास व गंगाधर दास आदि अनेकों शिष्य ने सिद्धता प्रदान की। भक्तों 38 वर्ष तक गद्दी के महंत बने रहे। जलाली दास के 3 पुत्र हुए, धोकल दास, गिरवर दास, सगन दास
सम्मत 1855 में जलालीदास भी दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। उनके बाद गिरवरदास ने गद्दी को संभाला। सतनाम की गद्दी के प्रमुख महंत, सतनाम की गद्दी के प्रमुख महंत 13 हुए। गिरवरदास, राम बकस दास, दूलनदास, अमरदास, देवीदास, गिरवरदास, गोसाईदास, निबलदास, उदय रामदास, राम सेवक दास, भवानी दास और खुशहाल दास और बख्तावर दास। अरे कुटवा धाम के बाबा जी की हमने कथा सुनाई। कथा के प्रेमियों, सभी श्रोताओं से हमारा अनुरोध है, एक छोटी सी कथा के माध्यम से पारिजात वृक्ष की महिमा हम आपको श्रवण कराने जा रहे हैं। दुनिया में पैदा भये भांति भांति के वृक्ष, सब वृक्षन का वृक्ष है पारिजात का वृक्ष। इस पारिजात के वृक्ष के दर्शन करने के लिए लोग बड़ी बड़ी दूर से आते हैं। पारिजात के वृक्ष के जो दर्शन को जाए, पाप दोष सब ही मिटे, सब ही कष्ट कट जाए। पारिजात के दर्शन करने वाले भक्तों को ध्यान रखना चाहिए। जो भी भक्त यहाँ पे दर्शन के लिए आता है, पारिजात के फूल को शिव पे देत चढ़ाई, धर्मानंद साची कहे तो शिव दर्शन मिल जाए। भक्तों, इस पारिजात के वृक्ष की महिमा बड़ी अपार है। एक बार की बात थी, कि महाभारत की हो लड़ाई, अरे कुंती मन घबराई है, और पांडवन कोले साथ चली शिव के द्वारे वो आई है। जिस समय महाभारत की लड़ाई के बीच जब कौरवों के आगे पांडवों की एक नहीं चलती है, और कुंती रे घबराई है, मन कुंती
को प्रसन्न करना चाहती है, लेकिन भोले बाबा प्रसन्न नहीं होते हैं। तो परेशान हो करके वो कुंती धीरे 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 क्या करती है, अरे पारिजात को वृक्ष खड़ा देखत में लागे भारी, अरे सुंदर फूल पारिजात के तोड़ रही है नारी। महाराज के मन में कुंती करे विचार, और फूल तोड़ के कुंती ने अब एक बनाओ हार, लेकिन भैया भोले बाबा के ऊपर बने हरवा चढ़ाओ है, भैया ले भोले बाबा के ऊपर वो हरवा चढ़ाओ है। आज वो कुंती पारिजात के फूल तोड़ करके भक्तों एक हार बनाती है और हार को ले जाती है, और 5 पांडवों को जाकर के जब हार दिखाया तो 5 पांडव उस हार को लेकर के भक्तों और कुरुक्षेत्र में क्या किया है। कुरुक्षेत्र में दुष्टर ने अरे भारी आग रचाई है, और सभी पांडवों ने मिलकर अब शिव को लो मनाई है। फूलों का हार कुंती ले जाकर के भोले बाबा पर पांडवों के सहित जब चढ़ाती है तो भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं, और प्रसन्न हो करके भोले बाबा शिव ने कुंती और पांडवों को वरदान दिया। और जब पांडवों को वरदान दिया तो शिव ने दियो वरदान उन्हें, और जब सबने खुशी मनाई है, और महाभारत के बीच कौरवा दिए मार गिराई। अरे महाभारत के बीच कौरवा दिए मार गिराई। और ना देवों को दिल से भुलाना, और ना देवों को दिल से भुलाना, हमारे भैया दर्शन को आना। लोदेश्वर में स्नान मनाना, लोदेश्वर में जाए स्नान मनाना। कुंतेश्वर में जा यज्ञ रचाना, कुंतेश्वर में जा यज्ञ रचाना, फिर पारिजाति पे आना, हमारे भैया दर्शन को आना। पारिजाति पे आना, हमारे भैया दर्शन को आना। देवों को दिल से ना भुलाना, हमारे भैया दर्शन को आना। धर्मानंद कथा कथि गाई, धर्मानंद कथा कथि गाई, सब देवन को रे मनाई। यदुवंशी कैसे ले जाना, हमारे भैया दर्शन को आना। ओ देवों को दिल
से न